तुम्हें पता है, मैं काफी अरसे तक ये सोचता रहा कि ओपरा विनफ्रे दुनिया की सबसे अमीर औरत है। सोचो मेरी हैरानी जब मुझे पता चला कि वो तो टॉप 5 में भी नहीं है। फिर मुझे लगा कि मैकेंजी स्कॉट, जो पहले मैकेंजी बेजोस थी, शायद दुनिया की सबसे अमीर औरत होंगी। लेकिन मैं इसमें भी गलत था। फोर्ब्स के मुताबिक 2021 में दुनिया भर में 328 महिलाएं अरबपति हैं। लेकिन फिर भी हम ज्यादातर सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर मर्दों का ही जिक्र करते हैं। तो आज गर्ल बॉसेस के साथ और एक औरत होने के एहसास में हम दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर औरतों का जिक्र करने वाले हैं। हमारे चैनल पर वापस आने का शुक्रिया, और आगे बढ़ने से पहले जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। तो ये कौन हैं ये बहुत ही अमीर औरतें, और इन्होंने इतना पैसा कैसे कमाया, आइए जानते हैं। शुरू करते हैं नंबर 5 से, मिरियम एडेल्सन, जिनकी कुल संपत्ति $37 बिलियन है, जो उन्हें दुनिया की 36वीं और सबसे अमीर इजरायली बनाती है। मिरियम एडेल्सन का जन्म 1945 में तेल अवीव में हुआ। उन्होंने अपने लंबे सफर में काफी कुछ हासिल किया है। तेल अवीव यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स में बैचलर किया और फिर मेडिकल डिग्री हासिल की। उन्होंने कुछ अरसे तक एक डॉक्टर के तौर पर भी काम किया और 1993 में एक सब्सटेंस एब्यूज सेंटर और रिसर्च क्लिनिक भी स्थापित किया। शायद यह सुनकर आपको हैरानी हो, लेकिन मिरियम एडेल्सन ने सिर्फ डॉक्टर बनकर ये $37 बिलियन नहीं कमाए। आखिर उनका लास्ट नेम एडेल्सन है। वो शेल्डन एडेल्सन की विधवा हैं, जो लास वेगास सैंड्स, एक बड़ी कसिनो कंपनी के पूर्व सीईओ और चेयरमैन थे। ये बस कोई आम कसिनो कंपनी नहीं है, बल्कि शेल्डन ने इसे 1988 में खरीदकर एक क्रॉस कॉन्टिनेंटल मल्टीनेशनल जायंट में बदल दिया, जिसकी पेंसिल्वेनिया, मकाऊ, सिंगापुर और निश्चित रूप से लास वेगास में भी ब्रांचेस हैं। हैरानी की बात नहीं है कि अपनी मौत से पहले वो $36.4 अरब के मालिक और अमेरिका के 20 सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। उनकी वफात के बाद, जो जनवरी 2021 में 87 साल की उम्र में हुई, उन्होंने $48 बिलियन के गैम्बलिंग एम्पायर का ज्यादा हिस्सा मिरियम को छोड़ दिया, जो उन्हें हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर रखता है। नंबर 4 पर हैं जूलिया कोच, जिनकी कुल दौलत $43 अरब है, जो उन्हें दुनिया की 27वीं सबसे अमीर अरबपति बनाती है। जूलिया का जन्म 1962 में हुआ था और उन्होंने अपनी जिंदगी के 60 साल पूरे कर लिए हैं। शुरुआती दिन एक छोटे से फार्म में और अपने माता पिता के फर्नीचर स्टोर में काम करते हुए आयोवा में गुजारे। 1980 के दशक में वह न्यूयॉर्क शिफ्ट हुई और वहां मशहूर फैशन डिजाइनर एडोल्फो की असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वह आपको हैरान कर सकता है। जूलिया ने अपने $43 अरब की संपत्ति असिस्टेंट बनकर नहीं बनाई। यह दौलत उन्हें और उनके 3 बच्चों को कोच ब्रदर्स में से एक डेविड कोच से विरासत में मिली है। डेविड, जो अपने निधन से पहले $53.4 अरब के मालिक थे, अमेरिका के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। जूलिया की मुलाकात डेविड से 1991 में एक ब्लाइंड डेट पर हुई थी और कुछ साल डेटिंग के बाद उन दोनों ने 1996 में शादी कर ली। डेविड के निधन के बाद 2019, जब उनकी उम्र 99 साल थी, जूलिया और उनके 3 बच्चों को कोच इंडस्ट्रीज का 42% हिस्सा विरासत में मिला। इतनी बड़ी विरासत मिलने के बाद जूलिया को दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में चौथे नंबर पर रखा गया। नंबर 3 पर हैं मैकेंजी स्कॉट, जिनके पास $59 बिलियन हैं और वह दुनिया की 22वीं सबसे अमीर अरबपति हैं, और इस लिस्ट में वह एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति विरासत में नहीं पाई है। मैकेंजी को ज्यादातर उनके मशहूर और बेहद अमीर एक्स शौहर जेफ बेजोस के साथ शादी और तलाक की वजह से जाना जाता है, लेकिन मैकेंजी का अपना एक अलग और दिलचस्प सफर है। उनका जन्म 1970 में कैलिफोर्निया में हुआ था और वह बचपन से ही एक शौकीन राइटर रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने लेखन का सफर 6 साल की उम्र से ही गंभीरता से शुरू कर दिया था। 1992 में उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में बैचलर्स की डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता टोनी मॉरिसन के अधीन शिक्षा प्राप्त की। 2005 में उनका पहला उपन्यास द टेस्टिंग ऑफ लूथर एल्ब्राइट प्रकाशित हुआ, जिसने उन्हें अमेरिकन बुक अवार्ड जिताया, और 2013 में उनका दूसरा उपन्यास भी प्रकाशित हुआ। 1993 में उनकी शादी जेफ बेजोस से हुई थी। मैकेंजी अमेजन के शुरुआती दिनों में उनके साथ थीं और उसमें उनका खास योगदान था। 2019 में उन दोनों का तलाक हुआ और इस तलाक सेटलमेंट में बेजोस ने अपने अमेजन के 25% शेयर मैकेंजी को ट्रांसफर किए, जो कंपनी के 4% थे। इसके बाद मैकेंजी ने गिविंग प्लेस पर साइन किया, जो कि अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा चैरिटी में देने का एक संकल्प है। यह कोई छोटी बात नहीं है। सिर्फ 2020 में ही मैकेंजी ने $2.8 करोड़ चैरिटी में दे दिए। वह इतनी उदार हैं कि हो सकता है अगले साल वह इस लिस्ट में भी ना हो। नंबर 2, एलिस वॉल्टन, जिसकी कुल दौलत $66 बिलियन है, जो उसे दुनिया की 17वीं सबसे अमीर अरबपति बनाती है।
वह 1949 में न्यूपोर्ट अरकानसस में पैदा हुई थी और अपने 3 भाइयों रॉब, जॉन और जिम के साथ बेंटनविल में पली बड़ी। वह सैम वॉल्टन की बेटी है, जिसका मतलब है कि एलिस वॉल्टन वॉलमार्ट की विरासत की वारिस है। जी हाँ, वही वॉलमार्ट जिससे आप ब्लैक फ्राइडे पर दूर ही रहें। वह गलती केवल एक बार ही होती है। अपनी जिंदगी में एलिस वॉल्टन ने इक्विटी एनालिस्ट, मनी मैनेजर, ब्रोकर और एक इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया, लेकिन फिर भी उसने अपने भाइयों की तरह वॉलमार्ट में काम करना पसंद नहीं किया। इसके बजाय उसने क्रिस्टल ब्रिजेस म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट में कला को क्यूरेट करना पसंद किया, वही कला संग्रहालय जो उसने खुद बनाया है। एक समय वह दुनिया की सबसे अमीर महिला थी, लेकिन अब यह मुकाम नंबर 1 पर है। नंबर 1 फ्रांसवा बेटनकोर्ट मेयर्स, जिसकी दौलत $82.9 बिलियन है और जो दुनिया की 12वीं सबसे अमीर अरबपति है। तो यह है दुनिया की सबसे अमीर महिला का किरदार। इसकी दौलत कहां से आई और आखिर इस पर इतना कम ध्यान क्यों दिया जाता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें उसकी दौलत के स्रोत के ऐतिहासिक पहलू को समझना होगा, जो है कॉस्मेटिक्स जायंट लोरियल। लोरियल को 1909 में यूजीन पॉल लुइस शुएलर ने बनाया था, जो एक फार्मासिस्ट और उद्यमी था, और उसने अपना खुद का उत्पाद विकसित और निर्मित किया, जिसे वह एक हेयर ड्रेसर को बेचता था। 1909 में उसने अपनी कंपनी को सोसाइटी फ्रांसिस डी टेंट्यूरस इनऑफेंसिव्स पोर शेव के नाम से रजिस्टर किया, जो बाद में लोरियल बन गई। उसकी एक बेटी थी लिलियन हेनरिएट चार्लोट बेटनकोर्ट, और उसकी अपनी एक बेटी हुई फ्रांसवा बेटनकोर्ट मेयर्स, जो आज दुनिया की सबसे अमीर महिला है। अब यह जवाब देता है बबी हो वाले हिस्से का सवाल, लेकिन हाउ वाले हिस्से का जवाब नहीं देता। कैसे कोई इतनी ज्यादा पैसे कमा सकता है कॉस्मेटिक्स बेचकर? तो फिर यह पैसे कहां से आए? फ्रैंकोइस बेटनकॉर मायर्स ने अपनी दौलत अपनी मां लिलियान बेटनकॉर से विरासत में पाई, जो 2017 में दुनिया की सबसे अमीर औरत थी और जिनके साथ उनका रिश्ता कुछ खास अच्छे नहीं थे। उन्होंने एक दफा अपनी मां के सबसे करीबी दोस्त के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट भी की थी। याद रहे बच्चों, ऐसे बिलियन डॉलर्स को अपनी मां के गुजर जाने के बाद 2017 में तुरंत उन्हें दुनिया की अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में डाल दिया। और इसके अलावा उनकी फैमिली के पास एलोरेल के 33% स्टॉक हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियों में से एक है। क्या आप अभी हैरान हैं कि वो इतनी सेहतमंद है? कोई नहीं। तो फ्रैंकोइस अपनी फिलैंथ्रोपी, दान के काम पर ज्यादा तवज्जो देना पसंद करती है। उनका सबसे मशहूर काम 2019 में नोट्रे डेम कैथेड्रल को आग लगने के बाद उसकी नवीनीकरण के लिए $226 मिलियन डोनेट करना था। लेकिन यह उनका सिर्फ एक फिलैंथ्रोपिस्ट काम नहीं था। वो अभी भी बेटनकोर्ट शूलर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट और फाउंडर हैं, जो एक फाउंडेशन है जो आर्ट्स और लाइफ साइंसेज के बाउंड्रीज को पुश करने के लिए बनी थी। इस फाउंडेशन में वो मेडिकल रिसर्च, आर्ट्स एजुकेशन और हाउसिंग के लिए हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का फंड डाल रही हैं और नियमित रूप से इन फील्ड्स में एक्सीलेंस के लिए ग्रांट्स और अवार्ड्स दे रही हैं। ये सब करते हुए वो लोरियल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन भी बनाए रखती हैं, जिसमें वो 1997 से हैं और अभी भी उसकी चेयरवुमन हैं। ये काफी काम है एक इतनी अमीर औरत के लिए, लेकिन फिर भी ये सोच शायद वही है जो मुझे दुनिया की सबसे अमीर औरत नहीं बनने दे रही। तो ये थे टॉप 5 अमीर तरीन औरतें जो इस वक्त इस दुनिया में जीती हैं। एक फन फैक्ट, दुनिया की सबसे अमीर औरतें मिलके $1 ट्रिलियन की दौलत रखती हैं। अब तक ये फिगर उतनी ही है। ये ग्रुप अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, इसलिए हमने सोचा कि इस पर थोड़ा रोशनी डालें। आपको पता था कि दुनिया की सबसे अमीर औरत एक फ्रेंच औरत है? मैं तो बस खुश हूं कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि यह ओपराह थी। तो आपका क्या ख्याल है? आपके हिसाब से क्यों फीमेल बिलियनियर्स को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है? क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी बढ़ती हुई इक्वलिटी के साथ और ज्यादा फीमेल बिलियनियर्स देखेगी? अगर आपके पास किसी बिलियनियर फैमिली का कॉन्टैक्ट है जो एडॉप्शन में इंटरेस्टेड हो, तो हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें। आप किंग लग्जरी चैनल को भी देख सकते हैं, जहां और भी लग्जरी से जुड़े वीडियो मिलेंगे। शुक्रिया देखने का, और हम अगले दफा मिलते हैं।